पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जावियान और फैंटम मास्टर दोनों की मटेरियल बॉल एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जहां पर उन्हें और फोर्स लगाने की ज़रूरत थी, जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर तांग सुन थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें जावियान और फैंटम मास्टर पर पूरा भरोसा था कि जावियान और फैंटम मास्टर ये कर सकते हैं। उन्हें यहाँ पर जावियान पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने छोटे लड़के में इतना बड़ा टैलेंट हो सकता है। पिछले 10 दिनों में जावियान ने इतने सारे मटेरियल को फ्यूज किया है कि उतने तो फैंटम मास्टर ने भी नहीं किया है, और साथ ही जावियान ने ये सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। उसने काम भी किया और कोई गलती भी नहीं की, इसीलिए मास्टर तांगजुन सोच रहे थे कि शायद मेरी बेटी की जान बचाने की ये आखिरी उम्मीद है। मिस वायर भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से जावियान और फैंटम मास्टर को देख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर वो वापस से माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर आते हैं, जहाँ इन दो मटेरियल्स बॉल को एक साथ फ्यूज करने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत थी। जावियान और फैंटम मास्टर लगातार अपनी एनर्जी बढ़ा रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार काम करने की वजह से फैंटम मास्टर काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे और अब उनकी कॉन्शियसनेस ज्यादा देर तक अब माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर रोक नहीं सकते थे। इस वजह से उनके कॉन्शियसनेस में दरार आने लगी थी और एक जोरदार झटका लगा और वह उड़कर पीछे की ओर गिर पड़ा। जावियान यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि फैंटम मास्टर तो चोट लगने के कारण बेहोश हो गया है, और दूसरी तरफ जावियान के मुंह से भी खून निकलने लगा था, लेकिन उसे खुद से ज्यादा इस पील की परवाह थी। उसे इस बात की चिंता थी कि वह अपने मकसद में कैसे फेल हो सकता है। ये देखकर बाकी सब भी हैरान थे, लेकिन सबसे बुरा मास्टर को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें लगा कि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब उनसे छीन गई। मिस वायर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। बाकी लोग भी अफसोस के साथ कह रहे थे कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जावियान और फैंटम मास्टर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी वो इस पील को रिफाइनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए। बाकी सब की तरह जावियान भी दुखी हो जाता और यही बात सोच रहा था, लेकिन वो बाकियों जैसा नहीं है, वो कभी हार नहीं मानता। यही बात उसे बाकियों से अलग बनाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जावियान एक बार फिर से हिम्मत जुटाता है। ऐसा करते हुए वो खड़ा हुआ और मास्टर तांगजुन से बोलता है कि मास्टर तांगजुन, मैं आपकी इजाजत मांगना चाहता हूँ कि मैं इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस को जारी रखना चाहता हूँ। यह सब सुनने के बाद मास्टर तांगजुन सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन कर पाओगे? तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। जिस पर जावियान जवाब देता है कि अगर हम इसे ऐसे ही कोशिश करते रहते हैं तो हमारे सफल होने के 1% चांस हो सकता है, लेकिन अगर हम हार मान लेते हैं तो हम 100% फेल हो गए। इसीलिए मुझे यह पिल रिफाइनिंग का काम अकेले ही करने दो। जिसे देखकर मास्टर तांगजुन थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि इससे जावियान की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाकी सभी अल्केमिस्ट जावियान का मजाक उड़ाने लगे और वे आपस में खुसुर-फुसुर बातें करने लगे थे कि यह बच्चा पागल हो गया है क्या? आखिर इस मूर्ख ने क्या सोच रखा है कि वह फायर बुद्धि पिल को इतनी आसानी से बना सकता है? दूसरा अल्केमिस्ट कहता है कि वह शायद अपनी औकात भूल गया है, वह अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज कोई उसको अपनी औकात याद दिलाओ, यह तो बिना किसी कारण के ही अपनी जान गंवा देगा, जबकि साथ ही साथ फ्लेम बर्निंग वैली के सभी मटेरियल को भी खत्म कर देगा। इस समय कोई भी जावियान पर भरोसा नहीं कर रहा होता है, लेकिन अचानक मिस वायर सामने आकर अपने फादर से कहती है कि हमें जावियान को एक कोशिश करने देना चाहिए। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, हम लोग इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं? यह सुनकर आखिरकार मास्टर तांगजुन भी इस बात पर सहमत हो गए। वो नीचे की तरफ देखता है और कहता है कि यानजाओ, प्लीज हमारी मदद करो। अगर आप इस मकसद में फेल भी हो गए तो मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। यह सब सुनने के बाद जावियान भी अब जोश में आ गया होता है और जवाब देते हुए कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपको निराश नहीं करने वाला। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि जावियान एक बार फिर से अकेले ही यहाँ पर पिल रिफाइनिंग की प्रोसेस को शुरू करता है, लेकिन इस बार यह काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जावियान को अपने टीचर यालव की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। यहाँ पर मास्टर यालव जावियान से कह रहा होता है कि आज जरा ध्यान देना, क्योंकि मैं तुम्हें एक खास पिल रिफाइनिंग प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। वो खास पिल रिफाइनिंग प्रोसेस को याद करते हुए जावियान ने यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया होता है। वह अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके एक बवंडर बनाना शुरू करता है। जैसे ही वह हेवनली फ्लेम बवंडर के अंदर तेजी तेजी से घूम रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वह दो मटेरियल एनर्जी बॉल भी एक दूसरे के साथ टकराते हुए एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू कर देती है। मास्टर यालव ने ये खास टेक्निक जैसे जैसे जावियान को सिखाई थी, जावियान भी उसे वैसे वैसे ही परफॉर्म करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी
एनर्जी बॉल देखते ही देखते लिक्विड में बदल जाती है और एक दूसरे से फ्यूज होना शुरू कर दिया होता है। जावियान अब पिल रिफाइनिंग प्रोसेस में सफल होते हुए दिख रहा होता है, जिसके बाद अचानक से वहां फर्नेस के अंदर से एक बहुत ही तेजी से एनर्जी निकलने लगती है, जिसका दबाव बहुत ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जावियान ने हार नहीं मानी और वह लगातार पिल रिफाइनिंग प्रोसेस को कर रहा होता है। और जैसे ही यह पिल रिफाइनिंग प्रोसेस अपने लास्ट स्टेज में पहुंच गई, तब एक तेज एनर्जी निकलते हुए आसमान के अंदर चली जाती है, जो कि जावियान की एक नई पिल रिफाइनिंग हेवनली ट्राइबोल एग्जाम को शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तांगजुन भी पिल थंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, इसीलिए वे यहाँ पर कहने लगता है कि पहले तो मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि यान जाओ अकेले ही इस पिल को रिफाइन कर लेगा। शुरू में फैंटम मास्टर जावियान की मदद करने वाले थे, जहाँ पर ये दोनों मिलकर शायद इस पिल थंडर के खिलाफ खड़े हो सकते थे, लेकिन इस समय जावियान मैदान में अकेला है और ये हेवनली ट्राइबोल एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि मिस वायर अपने पिता से कहती है कि आपको यान जाओ की मदद करनी चाहिए, जिस पर मास्टर तांगजुन सहमत हो जाते हैं और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने जावियान से कहा आपको पिल रिफाइनिंग पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, मैं इस पिल थंडर का ध्यान रखूंगा। लेकिन जावियान, जो कि पिल रिफाइनमेंट में प्रोसेस को पूरा कर रहा होता है, मास्टर तांगजुन को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि प्लीज आप बीच में मत आइए, बल्कि मैं काफी समय से इस पिल थंडर का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर जावियान के दिमाग में पहले से ही कुछ प्लान चल रहा होता है। जैसे ही वह पिल थंडर जावियान पर गिरने लगती है, तो अचानक से हम देखते हैं कि जावियान ने भी तुरंत अपनी पास से 8 डीमन पपेट को बाहर निकालता है, जो कि बाहर निकलते साथ ही एक पंच तैयार कर लेता है और तुरंत पिल थंडर पर मार देता है। यहाँ पर उसके कारण थंडर एनर्जी चारों ओर फैल गई होती है। मिस वायर यह देखती है और हैरान होते हुए पूछती है कि आखिर ये क्या है, जो कि वह थंडर अपनी बॉडी में खींच रहा है। नीचे मौजूद अल्केमिस्ट भी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि यह तो एक डोंगजुंग लेवल का एक सोल पपेट है। मास्टर तांगजुन भी इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस बिद्दी से लड़के के पास इतनी कीमती ट्रेजर भी हो सकता है, और ये आखिर आए कहां से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन पपेट ने वहां पर मौजूद सभी पिल थंडर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है, जिसके कारण वह खुद को अपग्रेड कर लेता है और इस तरह से जावियान का प्लान कामयाब भी हो जाता है। उसने एक तीर से दो शिकार किया होता है। एक तो उसने पिल थंडर का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने पपेट को अपग्रेड कर दिया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने वो फायर पिल को भी क्रिएट करने में कामयाब हो गया था, जिसे वो मास्टर तांगजुन को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर तांगजुन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 3 दिनों तक जावियान ने लगातार आराम किया ताकि वह अपने शरीर से ठीक हो सके, और 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि बर्निंग फ्लेम वैली के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दूसरा एल्डर दूसरे लीडर से कह रहा होता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप हमारी सेक्ट की इतनी खास सीक्रेट टेक्निक एक अनजान से लड़के को दे रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि यह एक इंसिस्टर टेक्निक है। हम अपनी 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक किसी बाहरी इंसान को नहीं दे सकते। जिस पर मास्टर तांगजुन जवाब देते हुए कहता है कि सेकेंड एल्डर, आपका क्या मतलब है, क्या आप चाहते हैं कि मैंने जो वादा किया है उसे तोड़ दूं? मैंने उस अल्केमिस्ट यान जाओ से वादा किया है कि उसने हमारी मदद की है और अब मुझे यह 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक उसे देना ही होगा। फिर जिसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि जावियान भी वहां पर पहुंच गया होता है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मास्टर तांगजुन जावियान को 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को दे देगा या नहीं? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।